हमारे साथ हैं बीजेपी के जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता जी। आइए जानते हैं इस 2022 के चुनाव में किस तैयारियों से रामपुर जनपद में चुनाव लड़ा जाएगा। 5 सीटें हैं और यहाँ पर जो मुकाबला है वो बहुत दिलचस्प है, क्योंकि रामपुर शहर सीट से मोहम्मद आज़म खान साहब जो हैं वो जेल से चुनाव लड़ रहे हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला आज़म जो है वो स्वार विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं यहाँ पर शहर विधानसभा से नवाब काजिम अली भी आज़म खान के सामने हैं और उनका बेटा स्वार टांडा से है। ऐसे में 2 मंत्रियों के बेटों की लड़ाई और 2 मंत्रियों की चुनावी लड़ाई में बीजेपी कहाँ स्टैंड करती है, आइए जानते हैं जिलाध्यक्ष जी से। जिलाध्यक्ष जी, इस चुनाव को किस रूप में देख रहे हैं आप, क्योंकि यहाँ 2 सरकारों में मंत्री रहे, उनके बेटों का आमना सामना चुनाव मैदान में हो रहा है। बीजेपी का मुकाबला, क्योंकि बीजेपी सरकार रही है, अब बीजेपी 5 सीटों पर क्या रणनीति अपनाएगी कि इन दोनों से सीट निकालकर बीजेपी अपने पाले में ला सके। देखिए, स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी 5 की 5 विधानसभाएं सीट जीत रही है। 5 सीट भारतीय जनता पार्टी के झोली में जा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 साल लगातार काम किया है और पूरे 5 साल चुनाव लड़ा है। वो गरीबों को अनाज देने का काम हो, गरीबों के दुख की बात हो, किसानों की बात हो, महिलाओं की इज्जत की बात हो, समाज सुरक्षा की बात हो, किसानों की बात हो, समाज से रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उन सब पर भारतीय जनता पार्टी ने लगातार, भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने और संगठन ने भी साथ साथ, माननीय मोदी जी ने, माननीय योगी जी ने इस तरफ चिंता करी है, समाज के लिए काम किया है। और हम संगठन के लोग लगातार समाज के बीच में रहे हैं, चाहे वो कोरोना का विषय रहा हो, चाहे वो राशन वितरण का समय रहा हो। तो हम लोगों ने लगातार 5 साल चुनाव लड़ा है और एक आम जो लहर जो मुझे दिखाई दे रहा है, रामपुर में आम आदमी, रामपुर में छोटा व्यक्ति, रामपुर में किसान हो, चाहे रामपुर की महिलाएं हों, रामपुर के श्रमिक हों, वो सब एक आवाज़ में आज योगी जी और मोदी जी की जय बोल रहे हैं। और मुझे लगता है कि रामपुर में हम इतिहास रचने वाले हैं और यहाँ कोई मंत्री और कोई किसी का बेटा कोई ताल्लुक़ नहीं रखता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी, योगी जी, मोदी जी और जो उन्होंने काम किए हैं वो सब आवाज़ बहुत तेज़ी से आ रही है। बात करें कि रामपुर 5 विधानसभा सीटें हैं, तो भाजपा 5 विधानसभा सीटों पर किससे मुकाबला मानती है अपने? किसी से कोई मुकाबला नहीं, एक तरफा चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी के 5 प्रत्याशी, एक तरफा चुनाव में तो फिर किसी को पर्चा भरना चाहिए, फिर तो अपना लोकतांत्रिक अधिकार है, पर्चा भी भरना है, पर्चा भी भरते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं लोग। लेकिन हम किसी से नहीं, किसी से तो मुकाबला मानना पड़ेगा आपको। नहीं, क्यों मानेंगे जब मुकाबला है ही नहीं? मुकाबला नहीं मान रहे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। 5 की 5 सीट इतिहास रचने वाले हैं। आपको बता रहा हूं, रामपुर में, रामपुर जनपद की बात कर रहा हूं, मैं जिले का अध्यक्ष हूं, मैं जिले की बात करूंगा। जी जी। रामपुर जनपद में 5 सीट पहली बार भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। अच्छा, बात करते हैं, तो चुनाव का परिणाम बताएगा कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें लाती है। और आप 5 सीट की बात कर रहे हैं, हो सकता है कि आप 5 सीट जीत लाएं और ये भी हो सकता है कि कुछ कम आएँ, लेकिन जो इस समय आज़म खान जेल के अंदर हैं और सबसे ज़्यादा रोल भाजपा सरकार का इसमें रहा है, क्योंकि वर्चुअल चुनाव अब आ गया, आज़म खान जेल से पर्चा भर रहे हैं। तो क्या मानते हैं कि आज़म खान बहुत कमज़ोर हैं चुनाव लड़ने में? चुनाव उनको, देखिए, बात आज़म खान के कमज़ोर होने की नहीं है, बात यह कि भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया है। अच्छा, आज़म खान जेल में है, वो अपने, भारतीय जनता पार्टी का उसमें कोई रोल नहीं है कि जेल में भेजा जाए। उन्होंने अपने जो भी मुकदमे हैं आम लोगों ने किए, भारतीय जनता पार्टी ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया है। अच्छा। वो तो उनके अपने किए हुए कर्मों के हिसाब से वो आज जेल में है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किए हैं, योगी जी, मोदी जी ने जो काम किए हैं, उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ कि रामपुर की 5 विधानसभा सीट हम जीतने वाले हैं। अच्छा, आज बजट आ रहा है, क्या लगता है बजट में क्या किसानों को फ़ायदा मिलेगा, जनता को कुछ फ़ायदा मिलेगा? देखिए, पिछले लगातार सर्वस्पर्शी बजट आता है, हर क्षेत्र के लिए बजट आता है। ये बजट का विषय, ये सब बड़े नेताओं का विषय है, लेकिन जब आएगा तो निश्चित रूप से समाज के हित में ही आएगा। अच्छा, बात करें 5 साल में कौन से ऐसे उद्योग रामपुर में लगे जिससे लोगों का भला हो पाया? बात उद्योग की नहीं है। अच्छा। उद्योग लोगों ने खत्म किए हैं। अच्छा। अभी निचली जनता जो परेशान है, जिसके पास रोटी नहीं है खाने को, जिसके पास कारोबार नहीं है, वो सब चीज़ों को व्यवस्था दे। पिछले 2 साल में लगातार कोरोना काल में जहां पूरी सब अर्थव्यवस्था ध्वस्त हुई है, सारी चीज़ें हुई हैं, एक भी गरीब व्यक्ति रामपुर का ऐसा नहीं है जो भूख से मरा हो। हम राशन देने का, भूख से तो नहीं मरा, लेकिन रोजगार से परेशान है लोग। रोजगार की समस्या जो भी है वो विषय अलग है, लेकिन रामपुर में अगर रोजगार नहीं है, रामपुर में तो एक, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही आप क्यों बात कर रहे हैं? यहाँ पे इंडस्ट्री भी आएंगी। अभी हमारा, आप देखो, केवल 2 विधायक थे जी, आज 5 विधायक बनेंगे।
धीरे धीरे अर्थव्यवस्था, धीरे धीरे रोजगार, धीरे धीरे रामपुर जनपद का विकास हम आगे बढ़ाएंगे। आने वाले समय में इंडस्ट्री की भी बात होगी, आने वाले समय में और रोजगारों की भी बात अच्छा, आपके मिलक विधानसभा के जो विधायक हैं उनका बहुत विरोध हो रहा है। कोई विरोध नहीं, कहीं विरोध नहीं, कहाँ विरोध, लोग गांव में बहुत विरोध कर रहे कोई हैं विरोध उनका। नहीं। देखो अपने से ही कैसे मना नाराजगी- पाएंगे? कुछ नहीं, पूरे मिले हुए हैं और एक तरफा चुनाव जीत रहे हैं मिलक। वो कह रहे हैं कैंडिडेट बदल दो, लेकिन हम भाजपा को वोट कोई देते हैं। विषय नहीं है, भाजपा को कहते हैं तो भाजपा को ही तो वोट दे रहे कैंडिडेट हैं को वो। पसंद नहीं करते आप? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हमारा कैंडिडेट कमल का फूल, हमारा कैंडिडेट योगी जी, हमारा कैंडिडेट मोदी जी, हमारा कैंडिडेट जो है वो अगर कुछ गलतियां रही होंगी तो ठीक होंगी। देखिए, विरोध भी या नाराजगी अपने से करी जाती है, किसी गैर से नहीं करी तो जाती। आप मानते हैं कि आप रामपुर में 5 सीटें जिताकर लाएंगे? 100% 5 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली। तो ये थे हमारे साथ जिला अध्यक्ष अभय गुप्ता जी, जिन्होंने कहा कि रामपुर में 100% भाजपा 5 सीटों पर अपना कब्जा जमाएगी। अब देखना होगा कि जनता का मूड क्या है और जनता इन 5 सीटों में से भाजपा की झोली में कितनी सीट डालती है। राजीव वर्मा, रामपुर।